Good morning, students. Hirik Tiwari, reply. Good morning. Am I audible? Divyanka? Divyanka? Yogesh Patel? Am I audible? Yes, Sir. sir, you are audible. Yogesh? Yes, sir, you are audible. Yogesh? Good morning, Yes, sir. sir, you are audible. Okay. Thank you, beta. Dear students, before proceeding to our syllabus, what we are discussing, okay, just small reminders related to few things. ध्यान से सुनना because only 17 participants are still there. One thing is that Wednesday, 11th of August, okay, that is day before yesterday, I have posted one assignment, MCQ, from first chapter India size and location. योगेश पटेल देखा था क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे? Yes, sir. Yes, sir, I have seen. Now, as per the present data, okay, only 25 students have submitted from both the classes. दोनों क्लास मिला करके only 25 students have submitted. ठीक है? Sir, I ये did in the बहुत morning. अरे ये तुम्हारा मॉर्निंग वगैरह जो भी है, why? Because the deadline is up to yesterday. कल तक का ही डेडलाइन था ना, तो इफ यू डिड इन मॉर्निंग तो वो तो वैसे भी एक्सेप्टेबल है नहीं. What is happening there? Are you people not serious about the instructions being given? क्यों? ये remaining. Say something. Yes. Reply. Good morning, sir. Good morning, sir. अच्छा, दूसरा एक चीज ये समझ में नहीं आती, why you people are sending your rest of the certificates and remaining things on my different mobile numbers. I told you people number of times to send it only on my personal mobile number. The remaining are for the emergency uses. Still, some of the students are sending on my daughter's mobile number, one or two have sent on my wife's mobile number. क्या होता रहता है ये? क्यों भाई? Yes, Sandhya.
Yes, sir. हाँ, नेशनल एंथम सिंगिंग वाला वर्क जो है वो कंप्लीट किया नहीं किया? Sir, I sent to Shastri sir. I'm in 9B. अच्छा, यू आर इन 9th B. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मूवी देखते हैं। चलो एक मिनट। हाँ, अभी अंजलि सिंह, आर यू प्रेजेंट? हेलो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A, 9th A, अंजलि, आर्या तपासे, भूमिका, चंदना वडस्कर, दिव्यानी, दिव्यांका जंगेल, कावेरी, प्रतिभा, समृद्धि, श्रुति शर्मा, सिद्धि खुराना। सिद्धि, आर यू प्रेजेंट? सृष्टि, you are in which section? I'm in B. B. Yes, sir. Okay, just a minute. इधर से निकालता हूँ इसको, है ना? Yes, जितेन कुंडू, जितेन। Yes, sir. हाँ, नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट भेजा? हाँ सर। कौन से नंबर पे? आपके नंबर पे भेजा। मेरे पास तो नहीं आया। All of you write my personal mobile number. 9th A student, फटाफट। 9th A, पेन और पेंसिल है? 9th A, Yes, sir. हाँ, write the number 85548 42170। ओके, दीज मैंने, ठीक। अब ध्यान से सुनो, मुझे किस किस ने सर्टिफिकेट भेजा है। अभी मिला है मुझे श्रुति शर्मा का, ठीक है, सुबह सुबह। तो श्रुति शर्मा, दोबारा सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं है। देन आई गॉट फ्रॉम दिव्यांका, ओके। देन आई गॉट फ्रॉम अर्नव पिंगे, ठीक है। हीरक तिवारी का मिल गया है, कार्तिकेय बुरगाटे का मिल गया है, ओके। योगेश पटेल का मेरे को मिल गया। इसके बाद में समृद्धि हरकांडे का आ चुका है, भूमिका काले का आ चुका है, सारा लटारे का आ गया, सिद्धिका हनुमंते का आ गया है, ठीक है। देन आफ्टर प्रतिभा पांडे, आर्या तपासे, then I got from Anjali Singh also, then साक्षी टनकर ने भी भेज दिया है। अर्पिता गुजर का नहीं आया, इफ शी इज इन, अच्छा वो तो सॉरी, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स का मुझे अभी तक सर्टिफिकेट मिला है। इज इट क्लियर? सर, हाँ, मैंने आपको उसी नंबर पे भेजा है 855 वाले में। हाँ तो बोला ना जितेन कुंडू कि मिल गया है।
अच्छा ठीक है सर। अभी इतने जो नाम लिए वो उन्हीं के ले रहा हूं जिनके सर्टिफिकेट्स मुझे मिल गए हैं। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स, चंदना वडस्कर, देवयानी धांडे, कावेरी धानोरकर, पूजा विदाते, सिदक सिद्धि खुराना, अथर्व सालवे, चैतन्य, गौरव टिखर, हेमंत मीना, कृष्णा, नीलेश थीपे, पराग, प्रथमेश भोयर, पृथ्वीराज, पूर्वेश, सचिन बर्मन, शुभम ढाली, शांभवी, इतने स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं आया है। तो मेरे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे आप लोग। इतनी बात आई समझ में? Is it clear to all the student of 9th A? Yes, sir. हेमंत मीना, यस सर। हेमंत मीना, Yes, sir. हाँ, जो mygov.in पे हमारा कंपटीशन है नेशनल एंथम सिंगिंग, वो कंप्लीट करके और सर्टिफिकेट मेरे पास अभी 12 बजे तक भेज देना। समझ में आ गया? Okay, sir. पृथ्वीराज, चंदना वडस्कर, मुझे अभी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए टाइम से। कृष्णा, कृष्णा, Yes, sir. तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं आया मेरे पास? Yes, sir. भेज दूंगा। हाँ, अभी कंप्लीट करके ये सारा काम और अभी मेरे पास भेजो। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, ठीक है। चलिए, दूसरा, आप लोग जो हैं होमवर्क टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है आप लोगों का, ठीक है? नेक्स्ट टाइम यदि गिवन डेट में, और 24 घंटे बहुत होते हैं बेटा, पूरा दिन भर दिया था मैंने आप लोगों को, समझे? Sir, I completed. हाँ, those who completed, shall I tell the name of those also? Submission only 25 का है। Yes. सार्थक वाघमारे, शांभवी दयाल, सिद्धत कौर, गौरव तिखर, हेमंत मीना, यशवी देवेकर, कार्तिकेय, अनुष्का दुबे, सृष्टि आसवाले, संध्या, साक्षी टनकर, चंदना वडस्कर, अंजलि सिंह, सिद्धिका हनुमंते, किया रेड्डी, शुभम डाली, हीरक तिवारी, अर्णव पिंगे, धनश्री पानपट्टे, ओजस्वी, जितेन, रिद्धि, योगेश आसावरी और प्रांजलि। ऑनली इतने स्टूडेंट्स के गिवन टाइम में, दिए गए समय में कंप्लीट हुए हैं। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब डेडलाइन था कल का 1:03 तक का, और परसों दिया था। तो डेडलाइन खत्म होने के बाद में आप लॉगिन करोगे तो कैसे चलेगा? प्रज्ञा भूमिया, वेयर आर यू? Sir, she is in not our class. अच्छा, सॉरी, शी इज फ्रॉम 8, है ना? सो अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है? मैं इसका डेडलाइन अभी एक्सटेंड कर रहा हूं, इसका डेडलाइन एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है? और अभी दोपहर 3 बजे तक, 3 बजे का सेट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं? चार बजे तक, मैंने शाम के 4 बजे तक का टाइम दोबारा सेट कर रहा हूं, ध्यान रखना। शाम को 4 बजे तक रिमेनिंग स्टूडेंट्स कंप्लीट करके भेजेंगे, इसके बाद में भेजने वाला नहीं हूं। समझ में आया? डेडलाइन मैंने उस होमवर्क की एक्सटेंड कर दी है,
दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूं इन द सेम क्लासेस। 9th A और जस्ट अ मिनट 9th B, ये मैंने एक्सटेंडेड डेडलाइन के साथ में लिंक फिर से शेयर कर दिया है, समझे? Yes, sir. Yes, sir. जिसने अभी तक नहीं कंप्लीट किया, ये आज शाम को 4 बजे तक कंप्लीट कर लेना। इसके बाद मैं मार्क्स और डेटा फाइनलाइज कर दूंगा। देन आफ्टर, बाद में बहानेबाजी मत बनाना। Sir, like this, we और will send out second chapter also. बेटा डेडलाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या है? No, sir, I am asking, आप ऐसे ही और एक और चैप्टर दोगे next time, next week? यस बेटा। Okay, sir. हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? No. दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए regarding the completion of the homework and regarding the completion of remaining tasks. Okay, so 9th A students, अभी क्लास के बाद में 5-10 मिनट का जो भी समय है निकाल करके और वो नेशनल एंथम सिंगिंग वाला काम कंप्लीट करेंगे, समझे? जिसने अभी तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं भेजा है, and send the certificates also on that WhatsApp number only. और आप लोग जो भेजते हैं उसमें नीचे मैसेज में अपना नाम लिख दिया करो, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट का नेम मैं मेरी मोबाइल में सेव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो अननोन, कई बार अनसेव्ड नंबर के साथ जब आता है तो इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। So kindly put a message, myself, this is, okay? चलिए, so let us continue. So it is what? Constitutional design. क्या है? Constitutional design. ठीक है, चलिए। Well, so हमने अभी तक just a minute, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कितने मेंबर्स का बनाना है? 15, ठीक है? और बिल्कुल गिवन टाइम पीरियड में प्रॉपरली मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। इज इट क्लियर? Sir, we are starting. हाँ, Okay, sir. यस संध्या, व्हाट वुड यू लाइक टू से? No, sir, nothing. तुमसे डर लगता है, सर सर कर देती हो, उसके बाद में पता नहीं। चलो, सो अभी जो लास्ट 3 हमने डिस्कस किया था, है ना? वी डिस्कस अबाउट व्हाट द आइडियोलॉजी, और वी कैन से द व्यूज ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके क्या व्यू थे, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने क्या किया था बेटा? डिस्कस किया था। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So अब जो है, now we are going to discuss a new topic and that is philosophy of the constitution. अभी what does this topic means, है ना? इसमें हम basically क्या डिस्कस करेंगे? तो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे बेटा? वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में? Preamble of कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ सेंस सिर्फ इतना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग है, दैट इज वी कंसीडर एज प्रीएम्बल। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? preamble. प्रीएम्बल, है ना? जैसे आप लोग
कि हम टेक्स्ट बुक है, यदि आप लोग टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग पेजेस टर्न आउट करें, सो व्हाट इज बीइंग गिवन? इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना पूरी टेक्स्ट बुक का। Yes, sir. Yes, sir. वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बेसिकली क्या बताता है? इट टेल्स अस दैट कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो पूरी किसके बारे में है ना। तो अब हमारे पास जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, इट हैज अ लिटरेचर कंटेंट ऑफ मोर देन 150 to 170 पेजेस। 160 से 170 पेज का कंटेंट है उसमें, है ना। Yes, sir. और उतने पूरे 170 पेजेस के कंटेंट के बारे में कितने पेज में कंप्लीट कर दिया? 2 और 3 पेजेस में कंप्लीट कर दिया। व्हाट द लॉजिक ऑफ इट? ओनली कितने पेजेस में कंप्लीट कर दिया है? 2 या 3 पेजेस में। 2 और 3. कंप्लीट कर दिया का सेंस क्या है कि वो जो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक है उसके बारे में, उसके अंदर क्या है वो हमें किसमें बताया गया है? उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया है। ओके, सो इन द सेम वे है ना, बिल्कुल उसी तरीके से क्या है? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सेम वे क्या है बेटा? Sir, it's like summary. यस, इट इज समरी, बट थोड़ा सा फर्क है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है समरी में क्या होता है कि समरी में जो टेक्स्ट लिखा है उसी को शॉर्ट करके बताते हैं। समरी में क्या है? Short text. वेरी गुड। और प्रीएम्बल में या जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें बेसिकली जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में, उसमें हमको जो टेक्स्ट लिखा है उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस टेक्स्ट बुक? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन? वो किसमें मिलेगा हमें? प्रीएम्बल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? Preamble. ठीक है। तो समरी में और इसमें बहुत फर्क है, प्रीएम्बल में या इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक में। समरी क्या है? जो टेक्स्ट लिखा है, जितनी बड़ी कहानी है छोटी करके बता दे, ठीक। और प्रीएम्बल बेसिकली या इंट्रोडक्शन क्या करता है? इंट्रोडक्शन ये बताता है इस कहानी को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा गया है, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या लिखा है? ये बुक लिखी है। गेटिंग द लॉजिक ऑफ इट? Yes, sir. ठीक, ओके। सो दैट इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो टॉपिक दिया है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें इसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? प्रीएम्बल्स डिस्कस करेंगे। नाउ अभी जो हमारे कमिंग पेजेस हैं, वी हैव बीन गिवन विद द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 डिफरेंट कंट्रीज। 3 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल यहां हमें दिया हुआ है सिलेबस में। ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रीएम्बल इज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और बाकी के 2 अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बेस पर क्या किया गया? हमारा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया, ठीक है। और उस फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर वो जो वैल्यूज थी, वो जो सिद्धांत थे, वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर क्या हुआ? हमारा एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल चला। एंड दोज वैल्यूज फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। और उन्हीं वैल्यूज के दम पर, उन्हीं वैल्यूज के बेस पर क्या हमारा आज का डेमोक्रेसी टिका हुआ।
ने कहने का मतलब आज जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारा जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चल रहा है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस है? बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे सिद्धांतों पर बना हुआ है, ठीक। और वो जितनी भी वैल्यूज हैं, वो जितने भी सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत या वैल्यूज, ठीक है, किस जमाने से चले आ रहे हैं? फ्रीडम स्ट्रगल, यानी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की लड़ाई किसके ऊपर बेस थी? इन वैल्यूज के ऊपर बेस थी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. ये जितनी भी वैल्यूज हैं, embedded का मतलब पिरोया गया, डाला गया, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो किसमें हमने रखी हैं? हमारे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ठीक, इस प्रियम्बल में हमने क्या वो सारी वैल्यूज इंक्लूड करी हुई हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? सो ऑल दोस वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन अवर प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें ये सारी वैल्यूज क्या करी हुई है बेटा? इंक्लूड करी हुई। दे गाइड ऑल द, ठीक। अब दे गाइड मतलब इन वैल्यूज के बेस पर ही क्या किया गया है? आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो वैल्यूज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखी हुई हैं, जो वैल्यूज कहाँ इंक्लूड करी हुई हैं बेटा? जो वैल्यूज हमने काहे में इंक्लूड करी हैं? प्रियम्बल। वही की वही सारी वैल्यूज के बेस पर हमने क्या बनाया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल्स मतलब जो भी नियम, कानून, चैप्टर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं, वो सब कहाँ से हैं? उन वैल्यूज के बेस पर। ओके, यस बेटा। सर, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रियम्बल? बेटा इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग नोटबुक बनाते हैं? Yes, sir. यस सर। तो ज्योग्राफी के चैप्टर्स के नोट्स लिखे होंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए? Yes, sir. हाँ, चलो, जिन्होंने यस सर बोला बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को मालूम है कि आपके नोटबुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स का एक पेज होता है। यस सर। तो इंडेक्स किसके जैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या आपकी नोटबुक में क्या है वो किसको पढ़ने से पता चल जाएगा? इंडेक्स। बराबर ना? तो इंडेक्स क्या सारे स्टूडेंट, ईमानदारी से बताओ, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स इंडेक्स फिल करते हैं? सर सब। No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो क्या नहीं कर रहे? इंडेक्स फिल नहीं कर रहे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं आई? किसको रखना है, किसको नहीं रखना, वो कंट्री पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो वही का वही क्या होता है कि प्रियम्बल के ऊपर भी डिपेंड करता है, परंतु एक परंपरा है। तो मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल इंक्लूड जरूर करते हैं, परंतु कंपलसरी नहीं है। मेरे पास 100% गारंटी नहीं है। कार्तिकेय, बात समझ में आई बेटा? कार्तिकेय बुरगाटे, कार्तिकेय
कार्तिकेय बुरघाटे, कार्तिकेय कहाँ गायब हो गए बेटा? शुड आई कॉल यू? दिव्यांका, दिव्यांका, यस दिव्यांका। यस सर। बेटा इतना लेट रिप्लाई कर रहे हो बेटा? सर सॉरी, आई वाज मैं क्लास इसमें कर रही थी कंप्यूटर में। अच्छा, हाँ, तो कंप्यूटर के कारण टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। मुझे नहीं अंदाजा रहता ना कि हु इज डूइंग ऑन कंप्यूटर, हु इज डूइंग ऑन मोबाइल। ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी बेसिक वैल्यूज के शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है, एंड दिस statement we call it the preamble to the constitution. Kartikeya came back. Okay, chale. Taking inspiration from American model, taking inspiration from American model, यानी सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल किस कंट्री ने ऐड किया था बेटा? अमेरिका। अमेरिका। कौन सी कंट्री ने? अमेरिका। So taking inspiration from American model, अमेरिका से इंस्पिरेशन लेकर के most of the countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. So maximum countries अपने constitution को preamble के साथ शुरू करती हैं। ठीक है ना? Dear students, here we have been given with a prototype of the preamble to the constitution of two countries of the world. Now on the top it is for the United States that we normally call as America. ये किसका है? American Constitution। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes sir. यस सर। ओके, दिव्यानी धांडे, दिव्यानी धांडे, दिव्यानी गायब है। चलिए, ठीक है। एंड दिस सेकंड वन इज फ्रॉम विच कंट्री बेटा? जरा पढ़ के बताओ। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। इट इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है। नाउ अभी क्या है कि हम this reading of the preamble of these two countries, I am giving this task to you people. ये टास्क मैं किसको दे रहा हूँ? आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, आप ही लोग इसको पढ़ेंगे। Got it? ओके सर। यस सर। क्योंकि हमारे लिए इन दोनों को पढ़ना जरूरी है, पर इससे ज्यादा हमें समझना किसको जरूरी है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रथमेश बोयर, प्रथमेश, why did you absent yesterday? Then ये सपना कुमारी को कोई जानता है क्या? Where is she living? Yes, Arnav, Arya, Sandhya, do anyone has any idea? सर इन ऊपर वाई आई थिंक। Sir, no idea. गढ़चंदूर सर। सर शी इज लिविंग इन गढ़चंदूर। Okay, any student if knows please call her, okay, because she is not attending my call. दो काफी दिनों से एब्सेंट चल रही है। And where is सर कौन? सपना कुमारी। सर वो गाड़ी लेने गया सर। क्या लेने? कार नई वाली कार सर। अच्छा, मेरे लिए खरीद रहे क्या? अपने लिए सर वो खरीद रहा।
ये सिद्धांत खांडे किधर है? सर सिद्धांत मेरे घर के पास। हाँ, उसको बोलो रेगुलर अटेंड करेगा क्लास। यस सर। एंड वेयर इज सूरज यादव? सर आस्क टू नेहा यादव। ओके, बट नेहा इज इन 8th ना? सर हमारी क्लास में भी एक नेहा यादव। अच्छा, एंड हु इज दैट सूरज यादव? सर नेहा's ब्रदर। नेहा का भाई है ना? हम्म। एंड सूरज इज आल्सो इन द 9th ना और 10th? यस सर। यस सर। 9th। सूरज यादव 9th में है ना? हाँ सर। ठीक है, ओके। देन ये प्रथमेश सर- बड़ासकर, शांति शर्मा, जानवी टनकर ये एब्सेंट है। योगेश पटेल इज प्रेजेंट टुडे? No. I हाँ। think yes, sir. ओके, क्योंकि कल का जो प्रेजेंट है वो ओनली 54 है ना? और मेरे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से टोटल 33 students are there, 34 in 9th A and 33 in 9th B, and a total 67 students हैं। ये 11-12 बच्चे गायब रहते हैं, that is very wrong thing। मैं नहीं तो सर। ठीक है। हाँ सर अभी उनको कॉल लगाए सर, सब एक ही जगह बैठ के होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, रुको, है ना? यू डू इट आफ्टर दिस सर, क्लास। सर सब गेम खेल रहे हैं। मैं सुबह गया था ना सर, तो देखा था मैं उनको। ठीक है, यू डू इट आफ्टर क्लास, है ना? मेरे को मैं 3 बजे तुमको दोबारा कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ सर। Okay, so dear students, let us discuss on this, okay? What the preamble of our constitution, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। okay, now the preamble of the constitution of India could be reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built, ठीक है? इसमें वो फिलॉसफी है जिसके बेस पर क्या बना है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, so it provides a standard, it provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government, ठीक है? What does it means? कि it provide a standard, standard का मतलब इन वैल्यूज के बेस पर क्या बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। यानी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसके आधार पर बनेगा, प्रियम्बल के आधार पर बनेगा। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया लॉ बना है, बोल रहे हैं ना, एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कोई काम कर रही है, सरकार ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, या फिर क्या किया गया, कोई लॉ बनाया गया, तो वो जो लॉ है वो सही है या नहीं है, वो किसके बेस पर, इस वैल्यू के बेस पर चेक किया जाएगा ना। इस वैल्यू के बेस पर चेक किया जाएगा मींस कि इतनी सारी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फुलफिल हो रही हैं। गॉट इट? इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन है, यस सर। this is what a prototype of the Indian Constitution। अभी क्या लिखा है, we the people of India। अब we the people of India यानी कहने को यदि प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो who has written the Constitution? The member of the Constituent Assembly, members of the Constituent Assembly, है ना? तो Constituent Assembly के members ने क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। यहां तक बात आई समझ में?
Yes, sir. गुड। परंतु जब प्रियम्बल है तो प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हेलो, हाँ यश ठाकरे बोल रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुमने क्लास कल क्यों अटेंड नहीं करी थी? हाँ, ये कब कब घटना घटी बेटा? हाँ, तो ये जो बहुत दिन हो गए हैं आपने पूछा नहीं ना? पक्का? अच्छा बेटा, ऐसा है ये टीचमेंट ऐप बहुत ही बदमाश ऐप है। कैसा ऐप है? जल्दी बताओ। बदमाश ऐप है ना? यदि तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे मोबाइल से यदि आईडी निकल जाती तो उतने दिन की तुम्हारी एब्सेंट या प्रेजेंट मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं आती, जबकि मेरे पास तुम्हारी एब्सेंट रिकॉर्ड हो रही है। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे मोबाइल से टीचमेंट ऐप डिलीट नहीं हुआ। और बाकी के क्यों नहीं लिए मेरे से? केमिस्ट्री और मैथ के लिए तुरंत टीचमेंट ऐप ले लिया है ना जल्दी से। और सोशल, अरे तुम पूछोगे तब तो, मैं क्या हर रोज भेजता रहूं टीचमेंट ऐप की आईडी? तो देन यदि किसी के पास से डिलीट हुई है तो तुमको मांगना है या मैं मांगूंगा? हाँ, then now it is the responsibility of the teacher to call the student. नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। यस सर बोल रहे तो हाँ, अभी क्या करोगे? अब आईडी कहीं से कलेक्ट करो, है ना? हाँ, किसी स्टूडेंट के पास से आईडी लो तुम्हारे क्लास फेलो से, और कल से रेगुलर आना, नहीं तो आई विल डायरेक्टली टॉक टू योर फादर। हाँ, चलिए, ओके। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, है ना, बिकॉज आई नीड टू कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, अदरवाइज तो सब अपनी मर्जी से ही चलेंगे। So just sorry for that. Or now it is time right now 8:43, dear friends. Okay, so we are being forced to switch the class. Okay. Yes, sir. Now that's all for today live class, friends. Thank you. Thank you, Goodbye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Students, class bunk नहीं करेगा. Thank you, sir. If you are having any issue, send a Thank you, small sir. reminder. Send a small reminder. Leave application. Yes, sir. Thank you. Goodbye. Okay, sir.